भगवान वेदानुवचन आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन का भगवान ज्ञान कांड भाग चल रहा है और दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान पीछे बताया था कि यह जो आत्मज्योति सब व्यापारों का आधार व अधिष्ठान है और उनसे पृथक तथा अकर्ता अभोक्ता है, क्योंकि करना या पाना वास्तव में प्राण व इंद्रियों का काम है, ज्योति का नहीं है, इसीलिए वह असंग आत्मा है। अब भगवान यहाँ से आगे कहते हैं विवेचना से सिद्ध हुआ है कि यद्यपि व्यापार ज्योतियों के आश्रय होते हैं, किंतु ज्योति स्वयं कर्ता नहीं होती, बल्कि उसको व्यापार के साथ प्रकाश से अतिरिक्त कुछ भी संबंध नहीं होता। देखो, सूर्य या चंद्र या दीपक के आश्रय हम व्यापार करते हैं, क्योंकि प्रकाश में हम बाजार जाते और वहाँ से काम धंधा करके फिर लौट आते हैं। उन व्यापारों का करना या उनका लाभ या हानि उठाना मनुष्य का स्वभाव है, सूर्य व चंद्र या दीपक का नहीं। हम ऊपर के अध्याय में आत्मा को ज्योतिषाम ज्योति यानी ज्योतियों की ज्योति सिद्ध कर आए हैं, और समस्त व्यापार क्या भीतरी, क्या बाहरी, क्या लौकिक, क्या पारलौकिक, क्या मनुष्य, क्या ईश्वरीय, सब इसी आत्मज्योति में सिद्ध होते हैं। और कर्ता भोक्ता वही इंद्रियां व प्राण हैं, जो व्यापारी के यंत्र व साधन हैं। अतः उनका कहना और उनके परिणाम का पाना ही उन्हीं का धर्म है, आत्मज्योति का नहीं। बल्कि वह तो अकर्ता अभोक्ता असंग आत्मा नित्य मुक्त है। हम इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिखते हैं और फिर उसको दृष्टांत में घटाते हैं, जिससे भाषा जानने वालों के लिए यह सूक्ष्म विचार सरल हो जाए। वह यह है कि कल्पना करो, एक रोज दरबार में रात को अभिनय मतलब तमाशा होता है, एक नाटक होता है। वहाँ एक बड़ा विशाल महल है जिसमें यह अभिनय होता है, और कोने कोने में दीपक लटके हैं जिसमें मोमबत्ती जल रही हैं, और एक राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान हैं, और यथा स्थान उनके सभासद गण भी सभासीन है। एक कंचनी उनके सामने अभिनय करती है, गायक गण उसे ताल पर नचाते हैं, और यह कंचनी उन्हीं तालों पर जिस पर वे नचाते हैं नाचती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किस तरह गायक गण उसे नचाते हैं, उसी तरह यह कंचनी नाचती है। जब यह नियमानुसार नृत्य करती है तो राजा साहब और सभासद प्रसन्न होते हैं, किंतु जब वह बेसुर या बेताल हो जाती है तो उन्हें रंज होता है। और दीपक का प्रकाश या कंचनी, दीपक का प्रकाश, क्या कंचनी, क्या गायक, क्या राजा साहब, क्या सभासद और क्या प्रासाद यानी महल सबको चमकाता व प्रकाशता है, और सब अभिनय उसी के आश्रय में होता है। प्रसाद सबको चमकाता है, महल में जो प्रकाश हो रहा है, और सब अभिनय उसी के आश्रय में होता है। क्योंकि यदि दीपक न हो तो अभिनय भी बंद हो जाए, तो भी दीपक न तो स्वयं कुछ अभिनय करता, न उस अभिनय के कारण कुछ भी हर्ष या शोक मनाता है। फिर जिस समय वह कंचनी और कथिक कुछ विश्राम के लिए बैठ जाते हैं, तो उनके विश्राम को भी उसी तरह जतलाता है जिस तरह की उनके नृत्य को प्रकाशित करता था। जब वह सब अभिनेता यानी तमाशा करने वाले और दर्शक यानी सुनने वाले चले जाते हैं, तो केवल प्रासाद को यानी महल को और उनके न होने को प्रकाशित करता है। न उनके होने की उसे कुछ परवाह है,
न उनके न होने से कुछ दुख ही होता है, वरन यह उन सब से असंग रहता है। इसी तरह इस उदाहरण में भी शरीर एक राजमहल है जिसमें कर्म करने की इंद्रियां बसी हुई हैं। अहंकार तो उसमें राज के स्थान पर है। भीतरी इंद्रियां अर्थात अंतःकरण सभासदों की तरह हैं। बुद्धि का अभिनय करने वाली कंचनी है, बाह्य ज्ञान इंद्रियां गायक हैं, बाहरी ज्योतियां उनके साज हैं, और आत्म ज्योति उसे मोमबत्ती की भांति है, उस मोमबत्ती की भांति है जो मन रूपी दीपालय पर धड़ाधड़ जलती है। ज्यों-ज्यों बाह्य ज्ञानेंद्रियां जो गायक हैं वाही ज्योतियों से सुरताल करती हैं, त्यों-त्यों बुद्धि नाचती है, क्योंकि जैसा जैसा ज्ञानेंद्रियां बनाती हैं उसी उसी के अनुसार बुद्धि विवेक पाती व्यापार करती है। यदि अच्छा काम करती है तो अहंकार सभासदों सहित आनंद के भोग पाता है, यदि बुरा करती है तो वे दुख के भोग पाते हैं। यह सब अभिनय उसी आत्मज्योति में होता है। यदि यह आत्मज्योति न होती तो क्या ज्ञानेंद्रियां, क्या बुद्धि, क्या कर्मेंद्रियां, क्या अहंकार सब व्यर्थ होते हैं। अतः ज्ञात हुआ कि उसी के प्रकाश और उसी के आश्रय में ये सब अभिनय करते हैं। आत्मज्योति ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करती है और इंद्रियों के व्यापार को प्रकाशित करती है। आत्मज्योति ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करती है और इंद्रियों के व्यापार को प्रकाशित करती है, फिर उनकी वाह ज्योतियों को जो साज के स्थान पर हैं प्रकाशित करती है। इसी प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करती है और जिस जिस तरह बुद्धि सोचती या समझती है उसको भी प्रकाशित करती है। फिर जिस जिस तरह उसके व्यापार से अहंकार हर्ष या शोक पाता है उसको भी, और साथ ही अहंकार को भी प्रकाशित करती है। न तो इंद्रियों के सुरताल और बुद्धि के शोक चिंता में उसे कुछ लगावट है, न अहंकार के हर्ष शोक में कुछ साझा है, परंतु सबके व्यापार और सबके स्वरूप से असंग ज्योतियों की ज्योति है। जब जागृति होती है और वे सब मिलकर जागृति का अभिनय करते हैं तो यह आत्मज्योति जागृत और उनकी जागृति के व्यापार को प्रकाशित करती है। जब वे सब स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का अभिनय करते हैं, तब वे सब स्वप्न को, स्वप्नावस्था के अभिनय को भी उसी तरह प्रकाशित करती है जैसा कि जागृति में करती है। और जब वे सुषुप्ति में सब विलीन हो जाते हैं तो वह ज्योति केवल महल को और उन सब के न होने को प्रकाशित करती है। न तो उसे जागृत और स्वप्न के तमाशे की कुछ परवाह है, न उसे सुषुप्ति की बेखबरी और सर्वशून्यता से कुछ प्रयोजन, वरन जैसा होता है वैसा दिखाती है। इन कारण वह आत्मज्योति न तो कर्ता या भोक्ता है, बल्कि अकर्ता अभोक्ता, प्रकाशों का भी प्रकाश व असंग आत्मा है। उक्त उदाहरण से भी बढ़कर उसमें श्रेष्ठता का हेतु यह है कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल भौतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं देखता, किंतु यह आत्मज्योति उसको देखती भी है और उसकी साक्षी भी देती है, क्योंकि यह चेतन है। और यह प्रसिद्ध बात है कि जो किसी बात को देखता है वह कर्ता नहीं वरन साक्षी मात्र होता है, और साक्षी सदैव कर्मों से अलिप्त होता है। न्यायालय ने कभी साक्षी पर कोई दोष या दंड लगाना उचित नहीं समझा जब वह ज्योति गवाह है, वादी या प्रतिवादी नहीं, तो दोषी भी नहीं हो सकती। इसी कारण यह समस्त लौकिक और पारलौकिक कार्यों में बद्ध नहीं वरन नितांत स्वतंत्र है, और इसी गवाह को साक्षी बोला करते हैं। इसी कारण आत्मा को वेदांत ग्रंथों में साक्षी नाम से स्मरण किया गया है। भारतवर्ष में प्रथा है कि जब कहीं शोक होता है तो स्त्रियां स्यापा करती हैं और नायन स्यापे से अलग होकर उल्हानी देती है और सब मातम करने वाली स्त्रियां उसकी उल्हनी
के आश्रय यथाक्रम तरतीब से स्यापा करती हैं। इसी तरह समस्त इंद्रियां इस साक्षी आत्मा की प्रेरणा में बर्ताव करती हैं, परंतु वह स्वयं स्यापे की लाइन की तरह बर्ताव से अलग रहता है, मातम करने वाला नहीं होता। जब तक मनुष्य शरीर या कार्य करने वाली इंद्रियों में अहंता की नित्य भ्रांति रखता है, तब तक वह कर्मों में बंधायमान होता, कर्ता भोक्ता ठहरता है। पर जब उस साक्षी का ज्ञान पाता है और उसमें अपनी वास्तविक अहंता जानता है, तो पूर्ण होता हुआ दर्शक हो जाता है और प्रत्यक्ष मुक्ति पाता है। कार्य करने वाली इंद्रियां तो स्वयं तमाशा हैं, क्योंकि जो जो उनके काम ऊपर वर्णन किए गए वे कर्म वे करती हैं, पर वह जो उनमें अहंता रखता है वह भी तमाशा होता है। किंतु जो अपने आत्मा को उससे अलग जानता है स्वयं तमाशा नहीं होता, वरन तमाशा देखने वाला हो जाता है और अपने अंगों और इंद्रियों के व्यापार में साक्षी होकर रहता है। इसी कारण वह अपनी करतूतों का बदला भी नहीं पाता, क्योंकि साक्षी व गवाह कार्य करता नहीं होता, वरन प्रतिफल वही पाता है जो कर्म करता है। अतः हे भाइयों, तुम भी साक्षी बनो, कर्मी न रहो, वरन जो जो कर्म अंग और इंद्रियां और प्राण करते हैं उनको देखो। यही देखना ठीक आत्मज्ञान है, और इसी ज्ञान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है, और जो देखने वाला है वही सत्य है, वह जो दिखाई देते हैं मिथ्या व नाशवान है। प्रणाम भगवान। भगवान काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसको पढ़ते हैं तो भगवान छोड़ने का मन नहीं करता। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।